ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ सोना पाकिस्तान हक का रास्ता ना छोड़ेंगे तूफानों का रुख मोड़ेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सिंगिंग के अलावा राइटर भी हूँ। गाड़ी ने मुझे हिट किया है, टोए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਫਟ ਗਏ हैं कि ਨਾੜਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੱਸੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ हैगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं लीडर्स टीवी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बहुत ही प्यारे सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिंगर हैं जस्सी सिंह लैलपुरिया। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशबहा अपनी जो खिदमात हैं वो अंजाम दी हैं। इन्होंने बेशबहा जो मिली नगमे हैं वो गाए हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत ही जो बुरे दिल के साथ आपको ये खबर दे रहा हूँ, बल्कि आप देख भी रहे होंगे कि ये एक तकलीफ़ में मुब्तला है। एक हादसा इनके साथ पेश आया जिसके बाद जो है इनके मामलात काफ़ी तकलीफ गुजर रहे हैं, और इस बारे में ये अपनी कौम से, हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे और हादसा हुआ क्या, वो जानेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप छोटे भाई हैं, पहले भी कोई मसला नहीं, बल्कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपको इस हालत में देख के। अभी ज़्यादा पुरानी बात थी जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो माशाल्लाह सरदार साहब तुसी फुल तगड़े सो दो। तो ये हादसा होया की वजह बनी? एक्चुअल जैसे कि आपको पहले पता है हमज़ा कि मैं सिंगिंग के अलावा राइटर भी हूँ, मूवीज़ नेटफ्लिक्स भी लिखता हूँ एंड बुक्स भी लिखता हूँ। सिख हिस्ट्री के ऊपर भी मेरी काफ़ी वो जांच है। तो एक्चुअली एक निजी टीवी नया खुला है पंजाबी का ना, तो उनके साथ मेरी मीटिंग्स थी। तो मीटिंग्स करके आ रहा था कि वो कह रहे थे कि आपने ना हमारे चैनल्स पे पंजाबी जो सभ्याचार के प्रोग्राम होते हैं, पंजाबी सभ्याचार प्रोग्राम करने हैं, एंड जो हमारे सिख ज़ायरीन अपना यात्री जिनको हम बोलते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या पंजाब से, इंडिया से, तो उनमें सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं आजकल, आपने देखा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका फ़ोकस सिर्फ यही है कि आपने इनको कवर करना है, इनको इंटरव्यूज़ करने क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट सिख आर्टिस्ट हैं। तो वो टीवी चैनल से मैं मीटिंग्स करके आ रहा था। तो ये जो मेरे घर के पास वॉल्टन रोड है, वहाँ पे एक फ़ैमिली थी, सेम लाइक ऐसे ही है कि जैसे उनको तकलीफ़ थी, बुज़ुर्ग टाइप थे और किसी गांव से थे, उनके पास गाड़ी थी पुराने मॉडल की। तो वो हॉस्पिटल जा रहे थे, मैं भी उनके साथ कोई बुज़ुर्ग औरत थी। तो मैं बाइक पे था, होंडा बाइक पे था, मोटरसाइकिल पे था। तो मैंने उनको रास्ता दिया ताकि वो जल्दी अपने पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाएं। और जो ही मैंने रास्ता दिया वो जल्दी से निकलने लगे और उनकी गाड़ी ने मुझे हिट किया है। और मैं पंजाबी च कहते हैं कि टोए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਟਰਬਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ सिटी स्कैन होया, ਤੁਸੀਂ देख सकते हैं, सर बच गया, और सिटी स्कैन भी, और उसके अलावा MRI भी हुआ है। तो सर फिर टर्बन्स की वजह से बच गया, लेकिन ये जो कमर के पंजाबी में इनको कहते हैं पट्ठे, ये टूट गए हैं, ये टिश्यू फट गए हैं। और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नाड़ा रुक गई ने ब्लड दी, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फस्ट एड मेरे ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ MRI CT ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸਾਹਤ ਨਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਐਂਡ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਤਜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਾकिस्तानी, पाकिस्तान ਲਈ ਮੇਰੀ 30-35 साल तो बहुत खिदमत है ने। जैसी भाजी मैं यही सवाल करने वाला था कि कौन कौन सा मिली नगमा है जो आपने गाया है, कौन कौन सा मशहूर है और ये चलते कहाँ पे? हाँ, इसमें ये है कि मैंने सोना पाकिस्तान साड़ी जिनते जान साड़ा सोना पाकिस्तान गाया, वो वाघा बॉर्डर पे, गंडा सिंह बॉर्डर पे हैड सुलेमान की, या हमारे पाक रेंजर या पाक आर्मी के जवान किसी बाहर ट्रेनिंग्स पे या कुछ होते हैं ना, या डेलीगेशंस जाते हैं, वो वहाँ पे भी जाके चलाते हैं। और वाघा बॉर्डर पे, गंडा सिंह बॉर्डर पे तो बिला नागा मतलब सेरेमनी होता है, फ्लैग सेरेमनी होता है मेरे तराने से। और मैं स्पेशल एक मैसेज देना चाहता हूँ कुछ लोगों को कि वो जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ खुश नहीं है, तो इस तराने की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि फ़र्स्ट टाइम 25 करोड़ अवाम में मैं सरदार जी हूँ जिसको आर्मी ने हेलीकॉप्टर दिया। क्या बात? हाँ जी। और इसके जो राइटर है, ये कंपोज़र है, वो मसीह क्रिश्चियन फैमिली से है, दाऊद उनका नाम है, डेविड। और फिर आगे आ जाता है एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं म्यूज़िक करना या म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो भी मसीह क्रिश्चियन बरादरी से हैं, इमरान खलील साहब, उन्होंने इनका म्यूज़िक बनाया था। और ये बड़ी मतलब कि मैं कहता हूँ कि बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक सिख ने, एक सरदार जी ने मिली नगमा गाया, वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर या हैड सुलेमान की, वो बिला नागा चलता है, सुबह शाम फ्लैग सेरेमनी होता है। तो उसमें इंटरनेशनल लोग आए होते हैं आप सेरेमनी देखने के लिए, गोरे काले ये वो वटेवर। तो उसमें ये है कि सरदार जी ने गाया है और म्यूज़िक भी मसीह भाईचारे के जो लोग हैं उन्होंने दिया है, क्रिश्चियन जो हमारे बहन भाई हैं, एंड म्यूज़िक भी उन्होंने दिया है और लिखा भी उन्होंने और कंपोज भी मसीह बरादरी ने किया। ये बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, जैसी भाजी अभी पिछले दिनों लकी डियर साहब एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं हमारे, बीमार रहे हैं, एक तकलीफ़ से गुजरे हैं, फिर उनकी आवाज़ जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, फिर अवाने बाला तक गई है और उन्होंने उसकी जो मदद की है। तो लकी डियर साहब के केस को देख के क्या लगता है, पूरी उम्मीद है कि आपकी भी आवाज़ सुनी जाएगी? देखो जी, मैं तो पंजाबी च पहले क्या है कि सरकार नूं आपां वोट देंदे हैगे आ, तो वो असी साडा हक बनता है, साडा कंट्री है, असी किसी होर देश तो नहीं आए हैगे। साडे बहुत जदाद प्यो दादा ने मतलब पाकिस्तान नहीं छड्डिया या इत्थे ही रहे हैगे आ। और मेरी पाकिस्तान वास्ते बहुत ज़्यादा खिदमात हैगियां ने, सरकारी भी और गैर सरकारी तो मुराद के जड़ियाँ साड़ियाँ पाकिस्तान दियाँ वड्डियाँ NGOs ने, वड्डियाँ NGOs ने, और स्कूल कॉलेजेस और डिसेबल बच्चे, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटी गा गा के इकट्ठा करके दिता। इत्थों तक कि जिद्दां हुण तुसीं वेखिआ कि बावां नूं पाया तो मैं गांदा इदां जिद्दां पल्ला जिहा नहीं गल च पा लईदा पंजाबी। हाँ जी। तो इस तरह करके जिन्ना जिहड़े नहीं भी पैसे देंदे तो उन्होंने कोई पैसे कढवा के मैं जिहड़े मुख्तलिफ फाउंडेशनस हैगियां ने मतलब वड्डियां उन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिता है। इसी तरह ही फिर जिद्दां कोई सैलाब आ जाता है, जिद्दां मतलब कि हड़ पीड़ हुंदा है, तो फिर मैं अपनी सिख कौम नूं बाहर जिहड़ी यूनाइटेड सिख या खालसा एड उन्हां अगे हत्थ जोड़ के बेनती करी दी है। वो फिर मेरी गल सुनते हैं, वो फिर बाहरों पैसे घलदे हैगे ने, फिर असी मुख्तलिफ जगह ते जाके तौनसा शरीफ या इस तरह मुख्तलिफ जगह ते साल तो कोई भी 2005 दे विच अपना ज़लज़ला आया सी, उत्थे असी एक ईदगाह भी बनवाई सी और 6 महीने कंटीन्यूटली उत्थे असी गुरु नानक रिलीफ कैंप कीता सी। ते सरकार नूं मतलब कि यही कहना चाहता हैगा वा कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हाँ, तुसी मेरी माड़ी जी मेरी बैकग्राउंड या मेरी खिदमात दे उत्ते नज़र मारो तो मेरे ख्याल नाल तुसी फील करोगे कि जस्सी डिज़र्व करता हैगा और इनू इहदा हक मिलना चाहिए। हक तो मुराद है कि जिवें लकी डियर साहब की सहायता की गई है, उसकी हैल्प की गई है। मैं इस वक्त तुहानूं गल दसदा कि एक सरदार जिहड़ा हुंदा है ना, वो किसी को मंगदा नहीं हैगा, वो सच्चे पातशाह अल्लाह मियाँ को मंगदा हैगा। और अल्लाह मियाँ तो बाद मैं अपने पाकिस्तान ते बड़ा प्राउड फील करता है। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट अगे स्पैशल दोबारा नाम लैन लगा, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा नूं मैं बेनती करना हाथ जोड़ के फिर अपना
ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅगर ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ समझो तो। जी तो नाजरीन हमारे साथ जस्सी सिंह साहब मौजूद थे और इनकी तमाम बातें आपने सुनी है। हुकूमत पाकिस्तान से जो इन्होंने अपील की है, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि रियासत जो होती है वो माँ होती है और माँ जब अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखती है तो यकीनन वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करती। और इसी तरह रियासत पाकिस्तान भी माँ का किरदार अदा करते हुए ये सिख हमारे भाई भी हैं, पाकिस्तान की जान भी हैं और हमारी शान भी हैं। और इनकी जो ये अपील है इसको ज़रूर सुना जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।